हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बायोलॉजी का क्लास 11th का वीडियो नंबर 11 बनाने जा रहे हैं। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है फंजाई जो है वो स्टार्ट कर दिया था। अब हम फंजाई के क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने उसमें फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था और फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करा था। अब जो नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं हम वो है एस्कोमाइसिटीज़, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज़ जो हैं वो जो है उसे हम सैक फंगाई भी कहते हैं। ठीक, माइसीलियम की बात करूँ तो इनका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड माइसीलियम होता है इनका। और जो माइसीलियम होते हैं उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। ठीक है, सेप्टम्स में डिवाइड होते हैं, मीन सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, सेप्टम्स जो होते हैं उनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म जो होता है जिसके कारण उन पोर्स के कारण साइटोप्लाज्म जो है वो वन सेल से अनदर सेल पर जा सकता है, बट न्यूक्लियस नहीं जा सकते हैं। वापस से रिपीट कर रही हूँ, माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच फिलामेंट्स का बना होता है। फिलामेंट्स सेप्टेट होते हैं और जो है सेप्टम होते हैं, उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे साइटोप्लाज्म वन सेल टू नेक्स्ट सेल जा सकता है, बट न्यूक्लियस नहीं जा सकता है। ठीक है, फूड की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड और डिके मटेरियल पे फीड करते हैं, या डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पैरासाइट्स होते हैं यानी अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। और कॉर्पोफेगस होते हैं। कॉर्पोफेगस मतलब होता है जनरली जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये डंग पर डिपेंड करते हैं। मींस जो है काऊ डंग वगैरह जो होता है उन पर जो है ये फीड करते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने इनके न्यूट्रिशन की बात करी कि किस तरीके से न्यूट्रिशन ये इनटेक करते हैं। तो या तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं, मैंने आपको बताया, या फिर ये जो होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर पैरासिटिक नेचर के होते हैं, या फिर ये कॉर्पोफिलस होते हैं जो कि किस पर ग्रो करते हैं, डंग पर ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं हम इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इनके अंदर कॉनेडिया के थ्रू होता है। ठीक है, कॉनेडिया के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। कॉनेडिया जो होते हैं वो कैसे लगते हैं, एक्सोजीनसली लगते हैं, बाहर से लगते हैं, बाहरी रूप से माइसीलियम पर। और जो स्पेशल माइसीलियम होता है जिस पे कॉनेडियम लगते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, कॉनेडियोफोर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉनेडियोफोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, कॉनेडिया के थ्रू, जो किस पर लग रहे हैं, कॉनेडियोफोर्स पर। कैसे लगते हैं, एक्सोजीनसली लगते हैं। कैसे लगते हैं, एक्सोजीनसली। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें इनमें स्पेशल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, जो एंडोजीनसली ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, एंडोजीनसली जो होते हैं वो किस पर, जैसे एसाई जो होते हैं उनमें जो होते हैं एसाई के अंदर लगते हैं एक्सोजीनसली। ये जो होते हैं एसाई ये कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, एसाई जो होते हैं अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है वो क्या कहलाती है, एस्कोकार्प्स। जो एसाई जो होते हैं वो किस पर लगे होते हैं, एसाई एस्कोकार्प पर। ठीक है, और एक्सोकार्प जो होते हैं वो इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं किसके थ्रू, मेयोसिस के थ्रू। किसके थ्रू बनते हैं, मेयोसिस डिवीज़न के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और जो है मेयोसिस के थ्रू बनने के बाद में जो एस्कस हैं वो एस्कस जो है जो है नए माइसीलियम एस्कोस्पोर जो हैं, एस्कस में जो एस्कोस्पोर लगे हुए हैं, एस्कस तो ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट होने पर एस्कोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और वो एस्कोस्पोर ब्रस्टिंग ऑफ एस्कस यानी एस्कस के ब्रस्टिंग होने से एस्कोस्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और नए माइसीलियम जो है उसको गिव बर्थ यानी नए माइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। तो वापस से रिपीट कर लेते हैं हम एक बार। जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर के थ्रू होता है, जो किस में प्रोड्यूस होते हैं, एक सैक लाइक एस्काई में एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। और एस्काई जो होता है वो एक फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर अरेंज होता है। उस फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या कहते हैं अपन, एस्कोकार्प।
तो एस्कोकार्प तो फूडिंग बॉडी है, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्काई है, और एस्काई के अंदर एंडोजीनसली वो एक सैक लाइक है एस्काई, और एस्काई में एंडोजीनसली क्या लगते हैं, एस्कोस्पोर्स लगते हैं। क्या लगते हैं, एस्कोस्पोर। तो जब एस्काई ब्रस्ट होगा तो एस्कोस्पोर्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और नए माइसीलियम जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सारे प्रोसेस होते हैं वो 3 स्टेजेस के अंडर होते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेजेस, पहले प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी और देन मियोसिस। तो जैसे हमने बोला कि इनके अंदर जो है वो मियोसिस से एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि दो जो फंगी होते हैं उनके फिलामेंट्स पास पास आ जाते हैं, पास पास आने के बाद वो ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, फिर वो न्यूक्लियस ज्वाइंट हो जाते हैं तो कैरियोगैमी कहलाता है। उसके बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। उसके अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है, और मियोटिक डिवीज़न से जो है एस्कस के अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है। उस एस्काई में मियोटिक डिवीज़न के थ्रू एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एग्जाम्पल क्या हैं इनके, जैसे यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगी है। इसके अलावा एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, इसमें से जो न्यूरोस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जेनेटिक वर्क के अंदर भी इसका यूज़ होता है, इसको न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, और न्यूरोस्पोरा को जैसे एनिमल्स में ड्रोसोफिला पर जेनेटिक डिस्कवरी करी गई है, वैसे ही इनके अंदर न्यूरोस्पोरा में भी जेनेटिक जो है वर्क के अंदर से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो बहुत सारे मोरल्स और टफल्स जो होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, मींस खाने योग्य होते हैं और बहुत डिलीशियस होते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर बहुत सारे जो मोरल्स और टफल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं और बहुत डिलीशियस भी होते हैं, एडिबल और डिलीशियस होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि कैसे जो है प्लाज्मोगैमी होती है, कैसे डाइकैरियन स्टेज आती है, कैसे मियोटिक डिवीज़न होता है, कैसे एस्कोस्पोर्स बनते हैं, कैसे एसआई की जो है वो ब्रस्टिंग होती है और उस ब्रस्टिंग से क्या होता है, एस्कोस्पोर्स फ्री होते हैं, जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम जो है एस्कस का वो न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं। तो कैसे, ये हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये दो फिलामेंट हैं जो पास पास आ रहे हैं, दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, प्लाज्मोगैमी है। देखो दोनों के न्यूक्लियस आ गए, लेकिन न्यूक्लियस जो है उनका कनेक्ट वो नहीं हो रहे, तो डाइकैरियन स्टेज है ये। ठीक है, अब डाइकैरियन स्टेज के बाद इसमें क्या बन रहा है, देखो एक जो है एक्सोजीनसली माइसीलियम बन रहा है इसका। ठीक है, और जो है इसमें न्यूक्लियर का देखो फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न होने के बाद वो इसमें चली गई, और ये एस्कोकार्प है इसके आगे, ये एस्कस था और ये एस्कोकार्प है। इसके अराउंड जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बन रही है उसको एस्कोकार्प कह रहे हैं। ठीक है, एस्कोकार्प है, इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर जो एस्कस के अंदर है उसमें देखो क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीज़न हो रहे हैं, और मियोसिस डिवीज़न के थ्रू क्या बन रहे हैं, एस्कोस्पोर क्या बन रहे हैं, एस्कोस्पोर क्या बन रहे हैं, एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। ब्रस्ट हो रहा है जब एस्कस, तो क्या हो रहा है, एस्कोस्पोर फ्री हो रहे हैं और ये जर्मिनेट हो रहे हैं, और जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है एस्कोमाइसिटीज़ में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज़। नेक्स्ट क्लास ऑफ फंगी, जो थर्ड क्लास ऑफ फंजाई इज़ बेसिडियोमाइसिटीज़। क्या बोलते हैं हम इसे, क्लब फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, पफ बॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम से इस बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो फंजाई है उन्हें जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके माइसीलियम का। इनका माइसीलियम भी एस्कोमाइसिटीज़ की तरह ब्रांच्ड होता है, और सेप्टम्स में फिलामेंट्स जो है वो सेप्टेट होते हैं। कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लॉग्स पर, ट्रीज़, स्टेम्स पर, ठीक है, लिविंग प्लांट बॉडीज़ पर एज ए पैरासाइट्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स रस्ट ऑफ स्मट्स। ठीक है,
नेक्स्ट है, बात करते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसकी बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कैसे होता है इनके अंदर। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके लिए जनरली इनके अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर ज़रूर होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या नहीं होते हैं इनके अंदर, स्पोर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन से प्रोसेस द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा। कौन से प्रोसेस द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको स्टेजेस तो पता ही है, वही प्लाज्मोगेमी, वही डाइकैरियन स्टेज होती है, उसके बाद में या फ्यूज़न हो जाता है न्यूक्लियस का, उसके बाद में कैरियोगेमी होती है जिसमें कि न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीज़न होते हैं। तो कैरियन स्टेज के बाद जो है वो मियोसिस होता है, और क्या बनते हैं, न्यू स्पोर्स जो है वो बनते हैं। वही प्रोसेस है, वही स्टेजेस है, बस अंदर का तरीका अलग अलग है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनके अंदर वो नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो प्लाज्मोगेमी फिर कैसे होगी, तो प्लाज्मोगेमी इज़ डन बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड जीनोटाइप। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप क्या करती हैं, दो वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स जो होती हैं जिनमें डिफरेंट स्ट्रेन्स होता है, डिफरेंट जीनोटाइप होता है, उनका फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन उनके न्यूक्लियस का जैसे ही फ्यूज़न होता है तो डाइकैरियन स्टेज हो जाती है, और वो डाइकैरियन स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है, बेसिडियम। क्या कहलाती है, बेसिडियम कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे बेसिडियम, वापस सुन लें, इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, तो फिर प्लाज्मोगेमी किससे होगी, तो दो वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर अलग अलग स्ट्रेन्स और जीनोटाइप होते हैं, उनका फ्यूज़न हो जाता है, और उनका न्यूक्लियस जो होता है वो भी उनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है तो डाइकैरियन, उसे बेसिडियम कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो गया तो कैरियोगेमी, उसके बाद उनमें मियोसिस होगा तो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एस्कोस्पोर तो इंडोजीनसली थे, ये एक्सोजीनसली, वो एंडोजीनसली थे, ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। किस पर, बेसिडियम पर। किस पर, बेसिडियम पर। और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडीज़ थी वो एसिडियोकार्प थी, इसमें बेसिडियोकार्प है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, जैसे मशरूम जिसे एगेरिकस भी कहते हैं, टूस्टिलेगो, स्मट जो होते हैं, पक्सीनिया जो रस्ट फंगाई होती है, वो जो है रस्ट फंजाई जो होती है वो कहलाती है पक्सीनिया। तो ये सारे क्या हैं इसके एग्जांपल्स। बस इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, वेजिटेटिव पार्ट ही की हेल्प से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। सी हेयर, यहाँ दो वेजिटेटिव फिलामेंट्स हैं, पास में आ रहे हैं, प्लाज्मोगेमी हो रही है, डाइकैरियन स्टेज आ गई, उसके बाद डाइकैरियन स्टेज के बाद इसमें क्लम्प प्रोडक्शन होता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इसका, और क्लम्प प्रोडक्शन से न्यूक्लियस भी इधर से उधर जा रहे हैं। ये डाइकैरियन स्टेज आ रही है सबके अंदर। अब इसके अंदर एक जो है ग्रोथ, आउटग्रोथ हो रही है, और उस आउटग्रोथ के कारण एक क्लम्प शेप बन रही है देखिए, और उसके अंदर न्यूक्लियस भी जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस, इसे बेसिडियम कह देते हैं। देखो ये जो बन रही है इसे बेसिडियम कह रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस चला गया, इसमें न्यूक्लियर का फ्यूज़न हो रहा है, ये फ्यूज़न होने के बाद मियोसिस हो गया। ये मियोसिस होने के बाद क्या बन रहे हैं, देखिए बेसिडियम बन रहे हैं एक्सोजीनसली, इनमें एक्सोजीनसली ग्रोथ हो रही है। देखो बेसिडियम पर बाहर बन रहे हैं, ये जो बेसिडियम है इस पर बाहर बन रहे हैं। ठीक है, जब बाहर बन रहे हैं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, बेसिडियम पर बाहर बनते हैं तो इन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये जो बेसिडियोस्पोर है वो एक्सोजीनसली बन रहे हैं बेसिडियम के बाहर। ठीक है, ये बेसिडियम है और इसके बाहर बन रहे हैं। फिर ये जब ब्रस्ट होगा बेसिडियम तो बेसिडियोस्पोर बाहर निकल रहे हैं, और इनका जर्मिनेशन हो रहा है, और ये नए माइसीलियम जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो हम इसका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। कौन सी क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इन्हें हम परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों हम इन्हें इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज़ जो होती हैं रिप्रोडक्शन की वो ही पता है, सेक्सुअल फेज़ नहीं पता है। तो जब सेक्सुअल फेज़ डिस्कवर कर ली जाती है तो उन्हें जो भी जिस भी वो क्लास से बिलोंग करते हैं उसी क्लास के अंदर उन्हें क्या कर दिया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, जिनके बारे में हमारे पास अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सेक्शुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं है। जैसे ही पता चल जाता है उससे रिलेटेड जो क्लास है उसके अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है जिससे वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट माइसीलियम, तो माइसीलियम ब्रांच जो सेप्टेट माइसीलियम होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो होता है, जो कुछ मेंबर्स होते हैं इसके वो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज़र की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मिनरल साइकिलिंग में भी क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म में चेंज करके सब्सटेंसेस को और मिनरल्स को अगेन जो है एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करा देते हैं, इसलिए हम इन्हें डिकम्पोज़र कहते हैं। और ये मिनरल साइकिलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकियम और ट्राइकोडर्मा, ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आज हमने जो है वो किसके बारे में पढ़ लिया, फंजाई के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो किंगडम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फंजाई जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।